हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंतर्गत न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड्स में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जो वेरिएशन है वो हम देख सकते हैं। द डायमैग्नेटिक रिंग करंट इफेक्ट्स produced by the delocalization of pi electrons in aromatic compounds results in de-shielding of aromatic protons laying on the periphery of the ring and cause the NMR signal to appear at low magnetic field, which can be taken as a diagnostic test for aromaticity or aromatic character। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो बेंजीनॉइड न्यूक्लियस होता है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो लगातार डीलोकलाइजेशन कारण एक रिंग करंट जो है वो डेवलप होता है और उस रिंग करंट के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या डायमैग्नेटिक रिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो परपेंडिकुलर टू द रिंग होता है। जैसे रिंग चपटी है उसके ऊपर और नीचे से सर्कुलेट होता हुआ इनका एक रिंग करंट पैदा होता है, डायमैग्नेटिक रिंग करंट, जो कि पेरिफ्री मतलब बेंजीनॉइड न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जो एच निकले हुए हैं उनकी तरफ जाकर तो वो उनको डीशील्ड करता है उन प्रोटॉन्स को, जिसके कारण हमारा जो एनएमआर सिग्नल है वो लो मैग्नेटिक फील्ड के कारण पर हमें दिखाई देता है। और ये लो फील्ड पर आना डेल्टा 7 पॉइंट समथिंग के आसपास अगर इसका हम देखते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा आता है तो वो हमको क्लियर कट बताता है कि कंपाउंड इज़ एरोमेटिक और उसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है। The use of NMR spectroscopy for the study of aromatic character can be made under the 3 headings. First is ring effect. कैसे? In aromatic compounds, large closed loop of delocalized pi electrons is present in the space above the plane of the molecule. जैसे मैंने बताया प्लेन के ऊपर और नीचे की तरफ जो लूप है वो क्लोज लूप जो है उसके डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। डायमैग्नेटिक रिंग करंट आर इंड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच एरोमेटिक प्रोटॉन्स आर इन द एनवायरनमेंट ऑफ परपेंडिकुलर टू द पैरामैग्नेटिक shielding when a solution of aromatic compounds is kept in a strong homogeneous magnetic field। अगर हम strong magnetic field में इसको रखते हैं तो हम देखते हैं जो aromatic protons जो हैं उनको वो अंदर की तरफ जो होते हैं वो shielding महसूस करते हैं, जबकि strong magnetic field में हम देखते हैं जो पेरिफेरी पे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो डीशील्डिंग महसूस करते हैं। द एरोमेटिक कंपाउंड इज कीप्ड इन स्ट्रॉन्ग, जबकि हम इनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर अलाइंड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पर फिक्स करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द मोबाइल डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस अ रिंग करेंट which creates a secondary magnetic field। आप इस चित्र को ध्यान से देखो ये चपटा सा स्ट्रक्चर है बेंजीन का। इसमें जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो मैंने रिंग बनाई है ब्लू कलर की, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाए रखे हैं और इनकी रिंग करंट के कारण इनके परपेंडिकुलर देखो जो मैंने ऊपर और नीचे घूमते हुए 2 गोले बनाए हैं, रेड से मैंने एरो बनाए हैं और वो वाली रिंग ये है आपका रिजल्टेंट पैरामैग्नेटिक फील्ड और ये हमारी है रिंग करंट। जो ब्लू जो है वो घूम रही है वो रिंग करंट है और हमने इसमें नीचे ब्लू मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपोज टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इस पर जो रिजल्टेंट पैरामैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है इनसाइड द रिंग। देखो अंदर की तरफ जो प्रोटॉन्स होंगे वो मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, और किनारे की तरफ जाके जहाँ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है बट आउटसाइड द रिंग रीइंफोर्समेंट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टेक्स प्लेस। अब तुम देखो ये एच है, इसके पास जो रेड कलर के से एरो बना रखे हैं वो हमारा रिजल्टेंट पैरामैग्नेटिक फील्ड है और नीचे उसी डायरेक्शन में हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो ये फील्ड जस्ट बढ़ जाता है और हमारे
प्रोटॉन्स जो कि पेरिफेरी में प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है, इनको डी शील्ड करने के काम में आता है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ये रिजल्टेंट पैरामैग्नेटिक फील्ड भी जुड़ जाता है। दस द इंड्यूस्ड रिंग करंट इज डायमैग्नेटिक इन द रिंग बट इन पैरामैग्नेटिक आउटसाइड द रिंग। मतलब इंड्यूस्ड रिंग जो है वो अंदर की तरफ तो अपोज कर रही है, डायमैग्नेटिक है मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है, पर बाहर की तरफ वो पैरामैग्नेटिक है क्योंकि वो इसको रीइंफोर्स कर रही है, बढ़ा रही है। दस एरोमेटिक प्रोटॉन्स laying in the space above or below the plane of the molecule are shielded, while those present in the periphery of the benzene ring are de-shielded। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। जो बेंजीन के अंदर या ऊपर या नीचे की तरफ हैं वो सारे शील्डेड होंगे, और बाहर की तरफ जितने भी होंगे पेरिफेरी की तरफ होंगे, किनारे की तरफ वो सारे डी-शील्डेड होंगे। एन इंक्रीज इन द रिंग करंट इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड विद द साइज ऑफ द रिंग। एग्जाम्पल इन एरोमेटिक एन्यूलिन्स। एन्यूलिन्स मतलब जिसमें बहुत सारी जो रिंग्स है बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, उनको हम एन्यूलिन्स कहते हैं। शील्डिंग एंड डी शील्डिंग बाय द रिंग करंट आर वेरी क्लियर एज इन दीज protons are present inside as well as the outside the ring. The inside protons experience a weaker field than the applied field, and hence resonate at a higher field, whereas outside protons are strongly de-shielded, thus resonate at the aromatic रेजोनेट एट दी एरोमेटिक रेंज। इसी रेंज के अंदर, जिस रेंज में बेंजीनॉइड न्यूक्लियस देता है 7 पॉइंट समथिंग के आसपास, उसी रेंज में ये रेजोनेट करते हैं। देखो ये रही एन्यूलिन्स, सारी बेंजीनॉइड न्यूक्लियस है। ये 6 बेंजीन न्यूक्लियस जो आपस में कंबाइंड करके ये लार्ज एन्यूलिन्स बनाते हैं। इसमें तुम देखो अंदर की तरफ प्रोटॉन दिख रहे हैं रेड वाले, और H जो ब्लू हैं वो पेरिफेरी के प्रोटॉन्स हैं। इनमें जब भी रिंग करंट होगी वही बेंजीन की तरफ ऊपर और नीचे की तरफ होगी, और जितने अंदर के प्रोटॉन्स होंगे वो मैग्नेटिक आउटर मैग्नेटिक फील्ड को, या हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेंगे, जबकि H ब्लू वाले जो हैं वो डी शील्डेड होने के कारण तुम देखो कितने पे आ रही है 9.28 ppm पर। हाईली डी शील्डेड प्रोटॉन, अंदर वाले प्रोटॉन्स की आ रही है 2.90, हाईली शील्डेड प्रोटॉन्स है, इसलिए इनका जो कहना चाहिए NMR स्पेक्ट्रा है वो थोड़ा हाई फील्ड पे दिखाई देता है। इन द रिंग करंट इफेक्ट इज ऑल्सो क्लियरली एविडेंट इन द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें उनमें भी रिंग करंट बहुत एविडेंट होती है। इट इज़ हायर फॉर द 6 मेंबर्ड रिंग एज कम्पेयर टू द 5 मेंबर्ड रिंग। इनमें ये रिंग करंट 6 मेंबर्ड के लिए हायर दिखाई देती है एज कम्पेयर टू 5 मेंबर्ड रिंग। In order to observe the effect of the ring current for heterocyclic compound, these data are compared with a reference non-aromatic compound। मतलब इनका डाटा जो है वो हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कंपेयर करके हम बता सकते हैं। Circulation of pi electrons in applied magnetic field causing ring current. Due to ring current effect, the aromatic protons in benzenes appear at low field, for example 7.24 ppm, but द इंक्लूजन ऑफ ए हीट्रो एटम पर, अगर बेंजीन में हम हीट्रो एटम लगा दें लाइक पिरिडीन में जैसे, कॉजेज स्ट्रॉन्ग डी शील्डिंग इफेक्ट एंड ऑन द अल्फा हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सिमिलर एंड सिमिलर बट इन स्मॉलर एक्सटेंट टू द गामा हाइड्रोजन, बट द बीटा प्रोटॉन्स आर ऑब्जर्व्ड एज मोर नाइट्रोजन एटम्स आर इंक्लूडेड इन द बेंजीन रिंग। अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में हमने NMR जब पढ़ा होगा तब भी देखा था, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर तेज़ी से बढ़ती है किसी भी एटम के आसपास तो शील्डिंग बढ़ती है, और अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए तो हम देखते हैं मॉलिक्यूल बिकम्स डी शील्डेड। तो नाइट्रोजन अगर जड़ लग जाता है बेंजीन में तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हाईली डी शील्डेड हो जाते हैं, जबकि गामा हाइड्रोजन की अपेक्षा हाईली अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर देखने को मिलती है क्या कहना चाहिए अप्रोच। और जब बीटा प्रोटॉन्स जो हैं अगर ज़्यादा नाइट्रोजन उसके अंदर लग जाए तब इस तरह की लो फील्ड पर इसका एब्जॉर्प्शन हम देखते हैं, NMR सिग्नल दिखाई देते हैं बीटा प्रोटॉन्स के अंदर, क्योंकि अगर नाइट्रोजन एटम बढ़ते चले जाएंगे बेंजीन रिंग में हम देखते हैं डी शील्डिंग भी बढ़ती जाएगी।
In pyridazine, two nitrogen atoms are in adjacent position. Alpha hydrogens are much more reshielded than the sum of the alpha and beta effect of a single nitrogen. मतलब अगर दो नाइट्रोजन हैं तो ये अल्फा पर और बीटा पर ज़्यादा प्रभाव डालेंगे अपेक्षाकृत केवल एन है, खाली अकेला एक अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसकी अपेक्षा अल्फा बीटा इफेक्ट जो है वो दो नाइट्रोजन के कारण ज़्यादा होगा. इन द 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड alpha hydrogen appears at a low field, but the position of beta hydroxy hydrogens depend on the electronegativity of heteroatom involved. 5 मेंबर के साथ थोड़ा सा हम देखते हैं हमारी सिचुएशन थोड़ी सी अलग आ जाती है, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो हमारी हम देखते हैं उसमें अल्फा पोजीशन पे अगर प्रोटॉन्स हों तो उनका डी शील्डिंग ज़्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू बीटा हाइड्रोजन एटम. तो इस तरीके से हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी NMR स्पेक्ट्रम को स्टडी कर सकते हैं. थैंक यू.